Well, in this video, we are going to study about the significant figures. इस वीडियो में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो ज़रूरत है वो हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा होती है। जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो हमने पढ़ा है कि जब मेजरमेंट करने में एरर आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इट इन्वॉल्व एरर्स, तो दस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट शुड बी रिपोर्टेड। जो मेजरमेंट के रिज़ल्ट जो हैं वो कुछ इस तरीके से रिपोर्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि उसमें प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट है वो साफ साफ नज़र आनी चाहिए। नॉर्मली जो हमारे रिज़ल्ट होते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं, उसमें जो डिजिट इन्वॉल्व होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल विश्वसनीय होते हैं, वो विश्वसनीय पार्ट होता है, जैसे रिलायबल पार्ट होता है। और कुछ एक ऐसा पार्ट होता है जहां हमारी मेजरमेंट की जो अनसर्टेनिटी है, जहां हमसे गलती हो सकती है, उसकी संभावना को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, यदि हमारे पास कोई एक मेजरमेंट है 1.432, राइट, तो इसमें क्या होगा कि जो इसमें दो पार्ट होंगे, एक सर्टेन पार्ट होगा और एक अनसर्टेन पार्ट होगा। तो इसमें 1.43 जो है वो सर्टेन पार्ट है, ये सर्टेन पार्ट है, रिलायबल पार्ट है, और जो 2 वाला पार्ट है ये अनसर्टेन पार्ट है। तो यदि हम बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे बनती हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर जो बनेगा, हम ऐसा लिखें, हम यदि ये कहें कि जो सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किसका सम होता है? रिलायबल पार्ट, जो जिस मेजरमेंट पर आप भरोसा कर सकते हैं। इट इज़ द सम ऑफ रिलायबल पार्ट प्लस अनसर्टेन पार्ट। मेजरमेंट का कुछ पार्ट अनसर्टेन होता है और इन दोनों पार्ट को मिलाकर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझाना चाहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है, उसका एक एग्जांपल है। आपके पास रीडिंग आई 1.62 सेकेंड। एक कोई पेंडुलम है और वो जो है वो दो पॉइंट्स के बीच में, ए और बी पॉइंट्स के बीच में वो ऑसिलेट कर रहा है। आपने उस ऑसिलेशन को ऐसे मेजर किया और ये ऑसिलेशन जो है इसका टाइम पीरियड आया 1.62 सेकेंड, राइट। ये जो ऑब्जर्वेशन है, टाइम की मेजरमेंट है, इसके दो पार्ट हैं। कुछ ऑब्जर्वेशन का वो पार्ट है जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, आई कैन से दिस एज ए रिलायबल पार्ट, और कुछ पार्ट जो है इस ऑब्जर्वेशन में वो अनसर्टेन पार्ट है, जिसमें एक्यूरेसी की अनिश्चितता है कि ये इतना सही भी है या नहीं है। तो हम यहाँ कहें कि यदि हमारे पास यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें जो 1 और 6 हैं, 1 and 6 आर द रिलायबल पार्ट। 1 and 6 they belongs to reliable part, okay, but 2 belongs to 2, this belongs to uncertain part, okay। thus the measured value has 3 significant figures। तो हमारी जो significant figures होंगी वो क्या होंगी? रिलायबल पार्ट और अनसर्टेन पार्ट के जो डिजिट्स हैं उनका सम होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टाइम मेजरमेंट है इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मापा। हम ऐसा लिखते हैं, लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यू हैव मेजर्ड लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उसका आंसर आया 287.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो 287.5 सेंटीमीटर है। अब इसमें यदि हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स की बात करें तो इसके भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट है रिलायबल पार्ट, वन पार्ट इज रिलायबल पार्ट, एंड सेकेंड पार्ट इज द अनसर्टेन पार्ट, जिसमें अनसर्टेनिटी है, राइट। सो अब इसमें ढूंढेंगे हम कि रिलायबल पार्ट कितना है और अनसर्टेन पार्ट कितना है। तो इसमें 2,8 एंड 7 ये रिलायबल पार्ट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट का हिस्सा है, प्लस
5 इज़ द अनसर्टेन पार्ट। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 4। सो दिस मीन्स इट हैज़ 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसकी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो 4 हैं, तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुई वो 4 हो गई। सो हम आगे चलते हैं कि यदि मान लो इसके बाद कोई फालतू नंबर आता है, राइट। आप यदि चाहें कि आप ऐसा लिख दें कि मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ जी कि लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है, इस लेंथ को हम ऐसा लिख देते हैं 287.5000 ऐसे लिख दें। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होगी ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होगी, ये आपको भ्रम में डालेगी। तो आपने जो सुपरफ्लस जो आंकड़े हैं वो नहीं लिखने हैं, क्योंकि जब हम पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स को लिखते हैं वो एक्यूरेसी के बारे में बताता है, वो लीस्ट काउंट की जानकारी देता है, वो प्रिसीजन के बारे में बताता है। सो एनी डिजिट एक्सेप्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इफ इट इज़ मार्क्ड इन द ऑब्जर्वेशन इट विल लीड टू कन्फ्यूज़न, राइट। सो अगला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, उसको हम यहाँ से समझते हैं ब्लैक बोर्ड के अगले पेज के ऊपर। हमारे पास आया पेज नंबर 2 कि देखिए कि द रूल्स फॉर डिटर्मिनिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम कुछ एक रूल बना देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट ऑलरेडी मैंशन द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे जो मेजरमेंट है वो कितनी प्रिसाइज है, कितनी एक्यूरेट है, कितनी एग्जैक्ट है। सो विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो हमारी मेजरमेंट है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम यहाँ से समझने वाले हैं, चॉइस ऑफ, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चॉइस ऑफ यूनिट्स। अब इस पार्ट को अपने बड़े ध्यान से समझना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मीटर में मापते हैं, आप उस लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं, आप उस लेंथ को मिलीमीटर में मापते हैं, आप उसी लेंथ को किलोमीटर में मापते हैं, बट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स विल नेवर चेंज। जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो होंगी वो कभी नहीं बदलेंगी, उतनी ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है यहाँ एक एग्जाम्पल है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को 2.308 सेंटीमीटर माप दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को 2.308 सेंटीमीटर माप दिया, तो यहाँ इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना वो 4 हैं। अब इस पार्ट के अकॉर्डिंग, इस पार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए कि द चॉइस ऑफ द चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यदि आप यूनिट को बदलते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलती हैं। हमने एक उदाहरण लिया कि यदि फॉर एग्जांपल आपके पास जो लेंथ है वो आए 2.308 सेंटीमीटर। अब यदि मैं मान लो इसको मेजर करूँ मीटर्स में, तो मीटर्स में ये हो जाएगी 0.2308। इसमें भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 ही रहनी चाहिए। ओके, यदि हम इसको मिलीमीटर में मापते हैं तो ये हो जाएगा 23.08 मिलीमीटर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और यदि हम इसको माइक्रोमीटर में मापते हैं, यदि हम इसको माइक्रोमीटर में मापते हैं तो ये हो जाएगी, देन इट विल बी 2380 माइक्रोमीटर। ओके, बट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स विल रिमेन 4। तो यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगी, यहाँ 4 हो जाएंगी, यहाँ 4 हो जाएंगी, यहाँ 4 हो जाएंगी। अब इनको देखने के बाद हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। यदि यूनिट ऑफ मेजरमेंट को चेंज करने के बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलती हैं तो इससे कुछ निष्कर्ष निकाला जा सकता है। हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4, यहाँ भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। अब देखिए, अब इससे कुछ रूल बन सकते हैं। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सब डिजिट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट होंगे, उनकी इंपॉर्टेंस होगी और उनकी मेजरमेंट में अपना एक रोल होगा। तो ये देखिए, यहाँ पहले में देखिए, यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अब यदि यहाँ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं
तो आप यहाँ देखिए, यहाँ 2, 3, 0 और 8 हैं। तो 0 यदि कभी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आती है, जैसे आपके पास एक डिजिट हुआ 2, 3, 0, 8, तो यदि आंकड़ों के बीच में, नंबर्स के बीच में यदि कोई जीरो आ जाती है तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं। ये यहाँ से सीखा जा सकता है। दूसरा पार्ट है ऑल जीरोज बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट एंड नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट लाइज। अगले पॉइंट में चलें। ये देखिए हमने किया 23.08। अब यदि मान लो यहाँ डेसिमल पॉइंट है और जो जीरो है वो डिजिट्स के बीच में है, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका जो डेसिमल है वो कहाँ है कहाँ नहीं, जीरो जो है वो हमेशा काउंट होती है। दिस रिजल्ट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम हेयर। अगले केस में आपको बताने की कोशिश की गई है, इफ़ द नंबर इज लेस देन 1, यदि आपका जो मेजरमेंट है उसका वैल्यू 1 से लेस है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। यहाँ देखिए आप पहले केस में यदि आपका नंबर 1 से कम है, 0.2308 मीटर, ये एक लेंथ है, राइट। नाउ दिस लेंथ इज लेस देन 1। इस केस में क्या होगा कि जो डेसिमल पॉइंट से राइट साइड की ओर जीरो होंगी वो काउंट नहीं होंगी, और यूं कहें कि जो डिजिट्स के लेफ्ट साइड की जो जीरो होंगी वो भी काउंट नहीं होंगी, राइट। तो बात का मीनिंग बात का एक ही है, L इज इक्वल टू 0.2308। तो ये रहा आपका डेसिमल पॉइंट। डेसिमल के जो राइट साइड की जीरो होंगी और डिजिट से पीछे वाली जीरो होंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, उनको हम गिनेंगे नहीं। इसलिए यहाँ इस केस में जो सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 4 ही रहेंगी। ओके। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसमें हम क्या समझेंगे, द टर्मिनल और द ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। यदि मान लो डेसिमल नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो जो ट्रेलिंग जीरो हैं, जो एंड में जीरो लगी होती हैं, 1, 2, 3, 00 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, ओके। तो इस केस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी वो 3 होंगी, और ये जो दोनों जीरो जो एंड में लगी हुई हैं वो काउंट नहीं की जाएंगी यदि डेसिमल पॉइंट नहीं है। हम ऐसा लिखें, यदि फॉर एग्जांपल लेंथ जो है वो है 1, 2, 3, this much millimeter length is given to you. So in this case the number of significant figures are 3 once again, क्योंकि ये जो ट्रेलिंग जीरो हैं, जो एंड में जीरो लगी हुई है, यदि आपकी ऑब्जर्वेशन में डेसिमल पॉइंट नहीं है तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा। सो हेयर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3, राइट। सो देन वी विल मूव अहेड, हम आगे चलते हैं। अब यदि फॉर एग्जांपल कि ऐसा आता है कि यदि आपकी जो ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विद डेसिमल पॉइंट, यदि आपके पास एक ऐसा नंबर है, मेजरमेंट जो है वो है कोई 3.500। अब इस केस में क्या होगा, इसमें जो ट्रेलिंग जीरो होंगी वो काउंट की जाएंगी। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 4 होंगी। यदि हम ऐसा देखें 0.06900, आप इस ऑब्जर्वेशन पर चले जाएं, तो इस केस में क्या होगा कि जो डेसिमल से राइट साइड की ओर जीरो होंगी, डिजिट से पीछे की लेफ्ट साइड होंगी, तो ये तो काउंट नहीं होगी, बट दिस पार्ट विल बी काउंटेड। अब जो ट्रेलिंग जीरो होगी, यदि डेसिमल होगा तो ट्रेलिंग जीरो जो होंगी वो काउंट होंगी, इसलिए इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जो फिगर्स होंगी वो 4 होंगी। ओके। कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसको हम अब पेज नंबर 3 के ऊपर समझना चाहते हैं। देखिए, देयर कैन बी सम कन्फ्यूज़न। जो ये ट्रेलिंग जीरो का कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न भी है। इस कन्फ्यूज़न को भी हम अब दूर करते हैं इस पैराग्राफ से। सपोज करिए कि आपके पास एक लेंथ है 4.700, ये आपके पास एक लेंथ है 4.700 मीटर। सो ये जो लेंथ का रीडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ evident that the zeros here are meant to convey the precision of the measurement। जीरो इसमें ये बताती है कि आपके जो ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट की जो प्रिसीजन है वो 3 पॉइंट तक है। मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है 0.001 है, राइट।
ओके, दिस इज 0.001। सो ये 1000 प्लेस तक आपको करेक्टली मेजर कर सकता है। पर यदि मान लो हमें प्रिसीजन की कोई बात नहीं करनी, तो हम इसको जस्ट इतना लिख सकते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 4.7 मीटर, तो इतना काफ़ी है। तो इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 4 हैं, बट इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो सिर्फ 2 रह जाएंगी। अब हम यदि क्या करें, हम इसमें यूनिट चेंज करते हैं। जैसे हम विद चेंज इन यूनिट, वी चेंज द यूनिट, इफ वी चेंज द यूनिट्स, हम यूनिट को चेंज कर देते हैं। आप यहाँ लिखें 4.700 मीटर। ओके, ये किसके बराबर है जी? 470 सेंटीमीटर। और ये किसके बराबर है जी? 4700 मिलीमीटर। और ये किसके बराबर है जी आगे? 0.004700 किलोमीटर। बात ये है, यदि इस पॉइंट में यहाँ इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 हैं, यहाँ इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, बट यहाँ अब डेसिमल नहीं है। और जो यदि डेसिमल पॉइंट नहीं होता है तो जो ट्रेलिंग जीरो होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आती, इसलिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। अब यहाँ देखिए ज़रा गौर से, हमने कहा था पहले कि यदि आप यूनिट चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही रहनी चाहिए। अब इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हम एक और तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। यदि आपको इस कन्फ्यूज़न को ख़त्म करना है तो हमने कोशिश ये करना है कि हम जब कभी मेजरमेंट लेंगे तो हम उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करेंगे। टू रिमूव सच एम्बिग्विटीज़, ऐसी एम्बिग्विटीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द बेस्ट वे इज़ टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन द साइंटिफिक नोटेशन। हमें सुझाव ये दिया जाता है कि सब मेजरमेंट को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखने की कोशिश करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या तरीका है, कोई ऑब्जर्वेशन को नंबर आप उसको ऐसे लिखेंगे a क्रॉस 10⁻b, राइट। सो यहाँ a क्या होगा, a will lie, this number is lies between 1 and 10, ये 1 से 10 के बीच में लाई करेगा। और जो b होगा ये कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है या फिर नेगेटिव नंबर हो सकता है। दिस नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस पार्ट के आगे हम 2 पार्ट करते हैं। यदि मान लो a का जो वैल्यू है हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 1 फॉर a is round up to 1 for a is less than is equal to 5। 1 से लेके 5 तक यदि a का वैल्यू होगा तो उसको हम 1 को राउंड अप कर देंगे, और a का वैल्यू विल राउंड ऑफ टू 10 if 5 is less than a is less than or equal to 10। ओके, यदि ये 6 से लेके 10 तक पड़ेगा तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 10 तक। फिर हम चलते हैं जो 10⁻b है, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। ओके, इसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट, राइट। एंड द b इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हियर b इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इसका ये मतलब रहेगा 10⁻b कि आपकी जो मेजरमेंट है किस ऑर्डर की है, और b आपको ये बताएगा कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, जो ऑर्डर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। उदाहरण के लिए बच्चों को अच्छा समझ आता है, इसलिए हम इसको उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डायमीटर ऑफ द अर्थ है, आप इस पॉइंट पर चले आइए। डायमीटर ऑफ अर्थ ऐसे लिख देते हैं, डायमीटर ऑफ अर्थ इज 1.28 क्रॉस 10⁻7 मीटर। तो ये तो हो गया सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हुई, 3। ओके, और ये हुआ इसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। ओके, और ये क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट।
तो आपका जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3 और ये 10⁷ ऑर्डर का है और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इसका 7 है, राइट। सो आगे हम चलते हैं, जैसे डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.06 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर, राइट। इसका जो ऑर्डर है इट इज ऑफ द ऑर्डर। अब इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितनी आई, यहाँ देखिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3, नंबर 1, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट। ये मेजरमेंट का ऑर्डर है 10⁻⁻10 एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ आएगा हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस इज -10। ओके, सो इस एग्जाम्पल से आप ब्यूटीफुली चीज़ को समझ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमें इसका जो बेनिफिट क्या हुआ। यदि हमने साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखा तो क्या यूनिट के चेंज करने से जो हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि यूनिट के चेंज करने से जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो 4 से 2 हो गई थी, तो क्या हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाए या नहीं। अब यहाँ देखते हैं दोबारा। अब फिर देखिए हमारे पास मेजरमेंट थी 4.700 मीटर, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। अब यदि आप इसको चेंज करते हैं, हम सेंटीमीटर में लिखते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, हम इसको बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स वैसे ही रहने दी और हमने इसको ऐसे साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया 10⁻² सेंटीमीटर। अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया 2 और सेंटीमीटर इसके यूनिट आ गए, और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए यहाँ 4 की 4 रह गई, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4। तो यदि आपने मीटर से सेंटीमीटर में शिफ्ट किया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आगे हम चलते हैं। यदि फॉर एग्जांपल हम इसी ऑब्जर्वेशन को मिलीमीटर में लिखते हैं तो इसको हम लिख देंगे 4.700, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही रहीं। और हम यदि इसको मिलीमीटर में लिखते हैं तो इसको हम लिख देंगे 10⁻³ मिलीमीटर। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर स्टिल 4, और ये हो गया यूनिट चेंज। तो यूनिट यहाँ देखो, ये यूनिट चेंज हो गया है, यहाँ यूनिट मीटर था, यहाँ यूनिट मीटर था, यहाँ अभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अब 3 हो चुका है, और जो यूनिट हैं वो चेंज हो चुका है, वो मिलीमीटर हो गया है। पर आपने क्या देखा, चेंज ऑफ यूनिट के बाद ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तो बदला पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं हुई। एक और उदाहरण ले लीजिए, यदि आप इसको किलोमीटर में लिखना चाहते हैं देन इट इज़ 4.700, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टिल 4 एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नाउ -3 और चेंज ऑफ यूनिट इट इज़ नाउ इन किलोमीटर्स। ओके, सो अब आपको लगा पता कि इसमें जो आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है कि चेंज ऑफ यूनिट की वजह से जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलना चाहिए, यदि आप साइंटिफिक नोटेशन में अपनी मेजरमेंट को लिखते हैं तो ये समस्या आपको कभी नहीं आएगी। ओके ओके, अब हम चलते हैं आगे, कुछ एक उदाहरण और करते हैं कि हमारे पास ये चौथा तरीका हमें ये कहा गया है कि साइंटिफिक नोटेशन इज़ आइडियल फॉर रिपोर्टिंग द मेजरमेंट। तो साइंटिफिक तरीका ही रिपोर्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है। और यदि मान लो इस तरीक़ों को आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, यदि आप सिंपली लिखना चाहते हैं ऑब्जर्वेशंस को, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात की हम चर्चा करते हैं। देखिए, फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, यदि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो 1 से ज़्यादा आती है विदाउट एनी डेसिमल, यदि डेसिमल के बगैर आती है तो ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। जैसे मान लो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो किसी चीज़ को आपने मापा 150 सेंटीमीटर, अब इसमें कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो सिर्फ 2 होंगी। यदि मान लो आपने किसी चीज़ को मापा, वो आगे देखो 15,000 मीटर, ओके, कोई डेसिमल नहीं है, ट्रेलिंग जीरो की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर स्टिल 2। फॉर ए नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, बट यदि आप इस तरीके से मापते हैं 0.1250, ओके, ऐसे मापते हैं, तो अब इसमें डेसिमल पॉइंट है, तो इसमें जो लास्ट की जीरो होगी वो काउंट होगी, और इस केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4, राइट। सो दिस इज़ द वे टू टेक द मेजरमेंट्स। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि मल्टीप्लाइंग और जो डिवाइडिंग फैक्टर्स हैं उनके बारे में भी आपने सोचना है। मल्टीप्लाइंग और जो डिवाइडिंग फैक्टर हैं जो मेजरिंग पार्ट में नहीं आते, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप किसी चीज़ की रेडियस निकाल रहे हैं, ओके, तो वो क्या होगी, डायमीटर को 2 से भाग करके आ जाएगी। तो टू, ये जो 2 है ये मेजरमेंट में नहीं आता है, ये एक डिवाइडिंग फैक्टर है। तो ये इसको आप नहीं कुछ कर सकते। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग फैक्टर्स विच आर नीदर राउंडेड नंबर्स और नॉर नंबर रिप्रेजेंटिंग द मेजर्ड वैल्यूज, दे आर एग्जैक्ट एंड हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो ये उदाहरण आपको दे दिया, r इज इक्वल टू d/2, तो इसको नहीं आप राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ जो s इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस है, 2 एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये वैसे का वैसा ही रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। सो you take it as it is, as it was, right? So this is all about the first part of the significant figures. Thank you.